नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल गीता पंडा फूड ब्लॉग्स एंड मोर में, जहां हम आपको अद्भुत कहानियां और स्वादिष्ट व्यंजनों की दुनिया में ले जाते हैं। आज हम आपके लिए एक प्राचीन कथा लेकर आए हैं जो न केवल आपके मन को शांति प्रदान करेगी बल्कि आपको ये भी समझाएगी कि जीवन में सच्चे पुण्य और पाप क्या होता है। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं आज की ये कहानी। एक समय की बात है जब देवर्षि नारद जी बैकुंठ लोक में भगवान विष्णु जी के दर्शन के लिए गए। वहां पहुंचकर उन्होंने भगवान विष्णु से पूछा, हे प्रभु, ऐसा क्यों होता है कि कुछ मनुष्य पाप करने के बाद भी स्वर्ग जाता है और कुछ पुण्य करने के बाद भी नरक में जाता है? ऐसा कौन सा पाप है जो सभी पुण्यों को नष्ट कर देता है और ऐसा कौन सा पुण्य है जो सभी पापों को भस्म कर देता है? भगवान विष्णु ने मुस्कुराते हुए कहा, हे देवर्षि, आपने बहुत ही उत्तम प्रश्न पूछा है। इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए मैं आपको एक प्राचीन कथा सुनाता हूँ। इस कथा को सुनकर आपके सभी प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा। पूर्व काल की बात है। मध्य देश के एक नगर में एक ही समय पर 5 मनुष्यों की मृत्यु हो गई। वे सभी मृत्यु के बाद यमलोक में पहुंचे। यमलोक में पहुंचते ही वे पांचों यमराज और चित्रगुप्त के सामने खड़े हो गए, जिनके पास सभी प्राणियों के कर्मों का लेखा जोखा रहता है। पहला व्यक्ति एक चोर था। उसने अपने जीवन में कई बार चोरी की थी, लेकिन उसने ये सब अपने परिवार के पेट पालने के लिए किया था। दूसरा व्यक्ति एक वेश्या थी, जिसे बचपन में जबरदस्ती इस धंधे में धकेल दिया गया था। तीसरा व्यक्ति एक विद्वान पंडित था, जिसने धन के लाभ में आकर अपने ज्ञान का दुरुपयोग किया था। चौथा व्यक्ति राजा का एक सैनिक था, जिसने राजा के आदेश पर कई निर्दोष लोगों को मारा था। पांचवा एक धनी किसान था, जिसने अपने जीवन में बहुत पुण्य किए थे। यमराज ने सबसे पहले चोर का मूल्यांकन किया। चित्रगुप्त ने उसके पाप और पुण्य का लेखा जोखा निकाला और पाया कि उसने मजबूरी में ही चोरी की थी और अपने परिवार की भूख मिटाने के लिए ये पाप किया था। इसके अलावा उसने गरीबों की मदद भी की थी। यमराज ने उसे स्वर्ग में जाने का आदेश दिया। फिर बारी आई वेश्या की। चित्रगुप्त ने पाया कि उसने अपने मन से ये पाप नहीं किया था, बल्कि उसे जबरदस्ती इस धंधे में धकेला गया था। इसके अलावा उसने पशु पक्षियों की सेवा की थी और गरीबों की मदद की थी। यमराज ने उसे भी स्वर्ग में भेज दिया। इसके बाद सैनिक की बारी आई। चित्रगुप्त ने पाया कि उसने राजा के आदेश पर कई निर्दोष लोगों को मारा था, लेकिन उसने भी कई बेसहारा लोगों की मदद की थी। यमराज ने उसे भी स्वर्ग में ही भेज दिया। फिर बारी आई विद्वान पंडित की। चित्रगुप्त ने पाया कि उसने अपने ज्ञान का दुरुपयोग किया था, लेकिन उसने भी कई पुण्यों के काम किए थे। यमराज ने उसे भी स्वर्ग में भेज दिया। अंत में बारी आई धनी किसान की। चित्रगुप्त ने उसके कर्मों का लेखा जोखा निकाला और पाया कि उसने एक विधवा स्त्री पर झूठा आरोप लगाकर उसे व्यभिचारिणी कहा था, जिसके कारण उसको मृत्युदंड दिया गया था। ये जानकर यमराज ने उसे नरक में भेजने का आदेश दिया। धनी किसान ने यमराज से पूछा, हे धर्मराज, मैंने तो जीवन में कई पुण्य किए हैं, फिर भी मुझे नरक में क्यों भेजा जा रहा है? यमराज ने उत्तर दिया, तेरे एक पाप के कारण तेरे सभी पुण्य नष्ट हो गए हैं। किसी पर झूठा आरोप लगाना सबसे बड़ा पाप है और इसका कोई प्रायश्चित नहीं है।
देवर्षि नारद ने ये कथा सुनी और भगवान विष्णु को धन्यवाद किया। उन्होंने समझ लिया कि जीवन में सच्चा पुण्य और पाप क्या होता है। दोस्तों, इस कथा से हमें ये सीख मिलती है कि जीवन में सत्य और धर्म का पालन करना सबसे महत्वपूर्ण है। झूठे आरोप और असत्य का साथ देना हमारी सभ्य पुण्य को नष्ट कर देता है। हमें सदा सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए और दूसरों के साथ न्याय करना चाहिए। आशा है आपको ये कथा पसंद आई होगी। अगर हाँ, तो हमारे चैनल गीता पंडा फूड ब्लॉग्स एंड मोर को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें। हम फिर मिलेंगे एक नई कहानी और स्वादिष्ट व्यंजन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।